अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मीरब ज़ीशान और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाफिज़ इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हमारे पास क्या खबरें हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान हो गया है। और जब बात करें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह की, तो ये तीनों इस T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं अनफॉर्चुनेटली। और इसी के साथ अगर बात तफसीलन की जाए तो आकिब जावेद साहब ने बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप करने की वजह बता दी। बाबर और रिजवान की तरह खेलेंगे, दीगर खिलाड़ियों की तरह खेलेंगे तो ज़रूर T20 खेल सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास बेहतर ऑप्शंस भी हैं। जाहिर सी बात है, ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। इट्स गुड टू बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। हेड कोच माइक हेसन का कहना है कि पाकिस्तानी T20 स्क्वाड और ये जो एशिया कप के लिए है और जो ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, ये तजुर्बाकार और नए खिलाड़ियों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आखिर में माइक हेसन ने ये भी पैगाम में लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो आई होप पाकिस्तान जिंदाबाद एंड एक सक्सेसफुल रन रहे इस दफ़ा पाकिस्तान का। कुछ कॉन्फिडेंस का इजहार भी किया। आकिब जावेद कहते हैं कि मुंतखब करदा 17 खिलाड़ी भारत को भी हरा सकते हैं। सलमान अली आगा की क़यादत में T20 टीम की परफॉर्मेंस शानदार है। जाहिर सी बात है, जब स्क्वाड आता है तो सबका अपना नज़रिया होता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है और बयानात भी आते हैं फिर। तो अब्दुल रज़ाक साहब का कहना है कि टीम की सोच काफ़ी मुस्बत लग रही है, बहुत पॉजिटिव सोच लग रही है। हर कोई पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। इस पे ज़रा हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि हर कोई पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, तो इससे पहले क्या हो रहा था। खैर, साथ ही साथ जो है सरफराज अहमद का ये कहना है कि पाकिस्तान की एक नई टीम उभर कर सामने आ रही है, उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेगी। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए हॉकी की, तो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हॉकी खिलाड़ियों के लिए 10 लाख फीकस इनाम का ऐलान। मोहसिन नकवी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्दी हतमी शक्ल देने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। और सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन नकवी साहब PCB चलाने के साथ साथ क्या हॉकी की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। इस हवाले से भी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही एंड कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स यू। मतलब सबसे पहले तो खैर जो बात जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए वो अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, ऐसा लगता है कि एक फ्री हैंड दिया। आकिब जावेद और माइक हेसन, दे लुक्ड कॉन्फिडेंट विद द टीम दैट दे अनाउंस्ड। और साथ ही साथ ये कि जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का जो प्रेशर हमने रीसेंट पास में देखा है, जिनकी वजह से टीमें तब्दील होती आई हैं, एटलीस्ट वो प्रेशर हमें इस टीम में नहीं दिखा। बट मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान हॉकी में इतना इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं? देखें, ये फ्री हैंड तो इसके ऊपर तो कई सवालात हो सकते हैं। और मैं तो चूँकि कुछ चीज़ों का पता है, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल फ्री हैंड है। ये जिसका हाथ है उसका हाथ अभी भी है। और अभी जैसे आपने जिक्र किया इनका 2 पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों का जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक भी हैं, एक अब्दुल रज़ाक साहब और दूसरे सरफराज अहमद साहब। सरफराज साहब ने कहा कि नई टीम बन रही है। तो ये नई टीम जो है ना, ये काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं, ये भी एक बयानिया है बुनियादी तौर पर। पाकिस्तान की इस टीम में अगर ये नई है तो फिर इसकी वजाहत भी कर देनी चाहिए, क्योंकि सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, उनकी उम्र है 31 साल 268 दिन। फ़खर जमान 35 साल 130 दिन। सलमान मिर्ज़ा 31 साल 229 दिन। साहिबजादा फरहान 29 साल 165 दिन। मोहम्मद नवाज़ 31 साल 150 दिन। हारिस रऊफ़ 31 साल 284 दिन। हसन अली 31 साल 47 दिन। खुशदिल शाह 30 साल 192 दिन। हुसैन तलत 29 साल 187 दिन। फ़हीम अशरफ 31 साल 214 दिन। बड़े 31 पे हैं सब। तो ये फिर मुझे ये बता दें वो लोग जो बात करते हैं कि नई कहाँ से है। ये बट आप माइक हेसन का बयान फिर ना इग्नोर करें ना। दूसरी तरफ उन्होंने भी तो कहा कि नई खिलाड़ियों के साथ साथ जो है तजुर्बाकार खिलाड़ी हिस्सेदार है। अच्छा, वो उनका बयान नज़रअंदाज ना करें, लेकिन वो जो सोच है जिस पर उन्होंने कहा कि बाबर आजम को ज़रूरत है कुछ ठीक करने की स्पिन के अगेंस्ट, एक सवाल है जी, ज़रा बताएं पाकिस्तान टीम के कप्तान समेत कौन सा बल्लेबाज है जो अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग अच्छा है? क्या लोगों को आप बता रहे हैं? आप किसी को निकालना चाहते हैं ना। आप खड़े हों, देखिए बाबर, आप कहें आपने उसको कहा कि स्पिन अच्छी नहीं खेलता, जहां पर क्वालिटी फास्ट बॉलिंग आएगी ना, इनकी टांगे भी नहीं चलनी, ये जितने भी आपके बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं। तो अगर आप किसी को स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छा ना खेलने की वजह से उज़र बना रहे हैं
तो फिर लोगों को बता दें कि फास्ट बॉलिंग कौन खेलता है आपकी। आप किसी को निकालना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह निकालें, किसी के ऊपर आकर दुनिया रुकती नहीं है। आपकी क्रिकेट, आपके मामलात, आपका इदारा आगे चलता है, आगे बढ़ता है। हाँ। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रिक्की पॉन्टिंग से बड़े खिलाड़ी नहीं है, रिक्की पॉन्टिंग से बड़े खिलाड़ी नहीं है। जब ड्रॉप किया गया रिक्की पॉन्टिंग को टीम से जी। तो माइकल क्लार्क कप्तान थे और एक लेगेसी कैरी कर रहे थे, एक विरासत को आगे लेकर जा रहे थे और उनके दोस्त भी थे। उन्होंने तो कोई उज़र पेश नहीं किया, भाई वो अच्छा नहीं खेल रहे, वो वहां पर नहीं आ सकते। हाँ। आप ये क्यों कह रहे हैं एक खिलाड़ी जिसकी 19 सेंचुरियां वनडे क्रिकेट में, जो आपकी सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं उसने, उसको स्पिन नहीं खेलना आता, तो फास्ट किसको खेलना आता है? उसको भी निकाल दें। अगर इस बुनियाद पर आपने किसी को निकालना है तो फिर तो एक एक करके चीजें आपको खुद से खोलना पड़ेंगी। और फिर ये कह देना कि उनको हमने बीबीएल के लिए कह दिया है, बीबीएल इज ए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर उसको किसी चीज में बेहतरी करनी है तो बीबीएल ने बाबर को इसलिए हायर किया है कि उन्होंने उसकी अगेंस्ट स्पिन नहीं तो डोमेस्टिक नहीं खेलते ना वो। हाँ। खेलते बीबीएल है तो जाहिर सी बात है बीबीएल की परफॉर्मेंस तो बीबीएल पे माना नहीं सवेरा बात ये है कि अगर कोई चीज ठीक करनी है, आपने एक बात कही, मैं सबसे पहले शुरू वाली बात करना चाहती हूं, किसका हाथ है? पाकिस्तान टीम के हेड कोच अगर कोट कर रहे हैं कि बीबीएल को, तो ये मसला है। वो क्यों कह रहे हैं डोमेस्टिक नहीं खेलते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में न डालें। उनकी स्पिन अगेंस्ट स्पिन जाके आप बीबीएल में सीखेंगे? वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, वहां पे T20 मैचेस में कोई आपको स्पिन बॉलिंग को खेलना सिखाएगा। अगर उनकी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट मसाइल हैं, आप उनको एनसीए पे बुलाएं ना, आप वहां पर उनको खिलाएं, ठीक है। सो ये उज़र बना रहे हैं, ये छुपने की कोशिश है। और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपने बाबर आजम को और रिजवान को ड्रॉप कर दिया। यही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना। नहीं, ड्रॉप तो हुई, देखिए ड्रॉप वो होता है जो पिछले स्क्वाड का हिस्सा होता है, वो तो पिछले T20 स्क्वाड से नहीं है ना। T20 स्क्वाड से आपने उनको निकाला हुआ ना, T20 आप उसको शामिल नहीं कर रहे, ठीक है। तो यही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था जिसने बाबर आजम कप्तानी से हट गए थे और वापस उसको लाके कप्तान बना दिया था। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसने उसको किंग 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 पता नहीं कौन सा किंग कॉन्ग बना के पेश करना शुरू कर दिया था। तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसको 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कप्तान बनाया और उस 16 खिलाड़ियों का और फिर 11 खिलाड़ियों को जो टीम होती है उसमें से एक अकेले को ऊपर खिलाकर उसके शूट करना शुरू कर दिए, तो तबाही तो उन लोगों ने की है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं। आप सारे मिलकर 2000 अभी जो बैठे हैं वो तो हाथ उठा लेंगे कि हम तो उस वक्त नहीं थे। आप जब कप्तान वापस बनाने की बात कर रहे हैं तो कौन था? ये तो नहीं थे ना। फिर वही कहेंगे जी चेयरमैन अलग थे, चेयरमैन चेंज थे। 2024 में किसने बनाया था T20 वर्ल्ड कप में कप्तान? इन्हीं लोगों ने। बाबर आजम को वापस लाके इन्हीं लोगों ने बनाया था ना। हाँ, तो मगर हटाया तो नहीं था ना इन लोगों ने। नहीं बनाया तो था ना, तो ज़का अशरफ के टाइम पे हुआ था ना। नहीं दोबारा इन्होंने बनाया था ना। हाँ, तो फिर हटाया भी इन्होंने है। T20 से इन्होंने हटाया ना, किसी और ने तो नहीं हटाया। तो ये हाथ कैसे उठा सकते हैं? मोहसिन नकवी साहब नहीं होंगे, बाकी तो सारे के सारे वहीं पे थे। मोहसिन नकवी साहब ही लेके आए थे जैसन को और गैरी को, उन्होंने उनको हटाया। ये जो लोग अब आ जाए अब्दुल रज़ाक, बात थोड़ी सी। अब्दुल रज़ाक साहब ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। हाँ। तो इससे पहले क्या PNG के लिए खेल रहे थे सारे? यही तो पूछने वाली बात पाकिस्तान है। के लिए ये देखें, ये जो पाकिस्तान मतलब आप कुछ कह भी गए और कुछ कहा भी नहीं। हाँ, जैसे 2024 में कहा था टीम जेलिन है। हाँ, यही जो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं, इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये लोगों को दुरुस्त बात बताएं, हकायक बताएं। पाकिस्तान के लिए ये पहले भी जॉब पे हैं वो, PCB के साथ कैसे हकायक बताएंगे? तो चुप करके बैठे रहे, फिर दरवाजा कमरा बंद करें, मीडिया से बात क्यों करते हैं? ये जो करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान के, ये इनकी इस किस्म की बातों को सुनने के लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी कहते हैं बात करते हुए जी टीम में इत्तेहाद की कमी है। मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया से बात करते हुए कहा हुआ है। अब ये कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान के लिए अब खेल रहे हैं। 4 महीने में टीम अच्छी बननी शुरू हुई है। उससे पहले जब ये खुद बना रहे थे, इसका मतलब ये है कि ये अच्छी टीम नहीं बना रहे थे। हाफिज साहब, आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है, अभी इस वक्त हमें लाइन पर ज्वाइन किया है वहीद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस खैरियत। वहीद साहब, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे वीडियो कॉल पर, लेकिन आपने हमें इस वक्त बीपर पर ज्वाइन किया है। हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त टीम के हवाले से, अब्दुल रज़ाक के बयान के हवाले से कि उन्होंने कहा कि टीम मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए खेल रही है, खिलाड़ी टीम के लिए खेल रहे हैं। क्या पहले टीम के लिए नहीं खेल रहे थे? देखें, ये जो हमारे साबिक कुछ प्लेयर्स है ना, इनमें असल में है तालीम की कमी। तो जब तालीम की कमी होती है, जब आप पढ़े लिखे इतना आप मतलब मुताला नहीं करते चीज़ों का, खबरों का, किताबों का, तो फिर आप इसी किस्म के बयान देते हैं बगैर सोचे समझे।
और इनको ये नहीं समझ में आती कि जो हम बयान दे रहे हैं इसका क्या मतलब जो है बैकग्राउंड निकाला जा सकता है या कैसा मतलब निकाला जा वहीद सकता है। साहब, ये भी तो हो सकता है कि मासूमियत में बोल गए सारी चीजें जो बताने वाली थी। नहीं देखें, बात ये है, सिंपल सी बात है, टीम में तो खैर मतलब हमेशा मुल्क के लिए खेलती है टीम, ऐसी बात नहीं है। ये कहना कि जी अभी हम मुल्क के लिए खेलेंगे सारी, ये सब मतलब बेकार बातें हैं। बात ये है कि जो हमारे पास जो इस वक्त अवेलेबल स्टफ है, जो क्वालिटी है, वो सबके सामने है। कोई ऐसी मतलब छुपी ढकी बात तो है नहीं। लेकिन मैं कल आकिब जावेद का भी देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एसएल का, आकिब जावेद का। देखिए बात ये है कि इनको एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। कल आकिब जावेद ने स्पेसिफिकली इंडिया वाले मैच का जिक्र किया कि और फिर वो कि जी जो हालात है उस हिसाब से, लेकिन हम उनको हरा देंगे और ये वो करके। मेरे से मानना ये है कि भाई आपको पता है कि यार एक मतलब एक न्यू लुक टीम है और उसमें कुछ नए लड़के हैं, आप क्यों उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, इस किस्म की बातें करते हैं। मतलब इंडिया से ही सिर्फ हमने खेलना एशिया कप में। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि एक तो ये हमारी जहनियत जो फंस रही है आके कि बस इंडिया पाकिस्तान भाई और मुल्क ममालिक है उस टूर्नामेंट में, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जीतना है तो आप वो इंडिया की बात आप शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने पार को जो है आप सिर्फ इंडिया पे ना रोकें। हाँ, श्रीलंका, अफगानिस्तान, एशिया कप में ये एशियन टीम सारी मौजूद होंगी, तो ऑब्वियसली इनसे आमना सामना। आप इंडिया से अगर गॉड फॉरबिड हार भी जाते हैं तो एटलीस्ट एशिया कप जीत रहे हैं, तो दैट इज आई बिलीव वही। एशिया कप भी तो नहीं है ना सिर्फ आपके पास आगे और भी टूर्नामेंट्स आते हैं, मजीद ममालिक भी हैं। आपने टीम को बाउंड कर दिया। जी वहीद साहब। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, मतलब इस किस्म के देखें, बात यह है कि 92 हम 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप हुआ है, जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें हम कभी इंडिया से नहीं जीते, ठीक है, लेकिन 92 में हम वर्ल्ड कप जीत गए। लोगों को आज भी 92 की जीत याद है ना, ये तो याद नहीं है कि इंडिया से हम हारे थे। 99 में हम फाइनल खेले वर्ल्ड कप का, उसमें भी हम इंडिया से हारे थे, लेकिन लोगों को याद है कि हम फाइनल खेले थे। तो ये रिसेंट फिनोमेना स्टार्ट हुआ है जब से रमीज राजे चेयरमैन थे, कि ये सारा फोकस जो है इंडिया के मैच के ऊपर। भाई आप इस वक्त जो रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो बात है वो ये है कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा मजबूत टीम है इस वक्त T20 में, लेकिन क्योंकि T20 का फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कमजोर टीम मतलब बड़ी टीम को भी हरा सकती है। दूसरा, जब भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए हैं वो क्योंकि प्रेशर होता है दोनों टीमों पे, तो बड़े क्लोज मैचेस होते हैं। अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी मतलब पाकिस्तान ने काफी सिर्फ 6 रन से मैच हारा था इंडिया से। तो बिल्कुल ऐसा है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, लेकिन आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है ना, आप खामोश हैं। जब मैच होगा पता चल जाएगा कहाँ हम स्टैंड करते हैं, क्या हमारे लड़के खेलते हैं। आप इस किस्म के बयान देखिए, लड़कों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं आप उनके ऊपर, और पहले से आप उनके ऊपर दिमाग उनका वो कर रहे हैं कि जी बस इंडिया का मैच है, इंडिया से नहीं हारना, बाकी सब खैर है एशिया कप में। तो ये बिल्कुल एक मतलब गलत अप्रोच है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो टीम सेलेक्ट की है इन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया है। मतलब अच्छी टीम है, इक्का दुक्का पूरे स्क्वाड से आप सेटिस्फाइड है वहीद साहब? बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ स्क्वाड से। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि बाबर और रिजवान को ड्रॉप का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए क्योंकि बाबर और रिजवान तो दिसंबर 2024 में लास्ट खेले T20 में पाकिस्तान से, तो वो तो वैसे भी प्लान्स में नहीं थे। ये तो अभी रिसेंटली एक शोषा छोड़ा गया बाबर के मतलब सपोर्टर्स की तरफ से, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से कि जी बाबर को एशिया कप में लाया जा रहा है। मतलब कोई ग्राउंड नहीं था उसका, आप किस बेसिस पे बाबर को लेके आते। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखें, मैं वही उसी पे घूम फिर के आता हूँ कि इनको मीडिया से किस तरह बात करनी चाहिए, क्या बयान देना चाहिए, सबको टॉप टू बॉटम जितने लोग बोर्ड में ना, इनको बहुत एजुकेट करने की जरूरत है, ग्रूमिंग की जरूरत है। कल माइक हैसन ने भी कहा कि जी वो बाबर आजम की स्ट्राइक रेट का मसला है, उसको अपनी स्ट्राइक रेट का हमने कहा तुम बेहतर करो। तो भाई फिर मुझे बता दो, सलमान अली आगा कैसे कप्तान बना हुआ है T20 का? सलमान अली आगा का क्या स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 115 का सुपीरियर है। मतलब ये बेकार बात है ना, आप जितना बोलेंगे आप अपने आप को और गड़े में डालेंगे। तो बोलना तो आता नहीं इनको, जितने भी ये ऊपर से लेके नीचे तक, जैसा मैंने कहा। बट वहीद साहब, आपके आने से पहले, कथा कलामी की माजरत, आपके आने से पहले वहीद साहब हाफिज के साथ अभी हमारी ये डिस्कशन चल रही थी। मेजरली हाफिज ब्लेम करते हैं कि मैनेजमेंट को भी आपको जो है ब्लेम करना चाहिए, और जिस तरह जो मैनेजमेंट ने जिस तरह किया, जिस तरह मिसहैंडलिंग की बाबर को कप्तान से हटाया, फिर कप्तान लगा दिया, तो ये तो इनकी भी गलतियां हैं। तो हम प्लेयर्स को सिर्फ खाली क्यों ब्लेम करते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, बिल्कुल इनकी गलतियां हैं, लेकिन बात यह कि जहां तक बाबर का ताल्लुक है, रिजवान का ताल्लुक है, देखें सीधी सी बात है, उनकी अपनी गलतियां हैं, बाबर की अपने कसूर है। मैं आपको अभी इतना बता दूं कि बाबर
आज तक ब्लेम करता है शाहीन को कि क्यों आपने एक्सेप्ट किया, मतलब कप्तानी जब मुझे मतलब कप्तानी मुझसे ली गई थी या मैंने छोड़ दी थी, आपको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। वो रंजिश आज तक चल रही है, ठीक है ना। लेकिन बाबर ने खुद गलतियां की हैं जी। बाबर के अपने सपोर्टर्स ने बड़ा रोल प्ले किया उसको गाड़ने में, वरना वो अच्छा खासा प्लेयर है, अभी भी है, 30 साल की सिर्फ उसकी एज है, अभी अक्टूबर में 30 साल का होगा, बहुत क्रिकेट पड़ी है उसके पास। लेकिन उसको अपने आप को बिल्कुल री इन्वेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा और अपने ईगोज को साइड पे करना पड़ेगा, अपने ईगो को, फिर जाके वो वही पुराना बाबर हम देखेंगे। रही बात मैनेजमेंट की तो बात ही ना करें आप। इससे ज्यादा, मैं पहले भी कह चुका हूं जी, इससे ज्यादा रबिश क्रिकेट बोर्ड गवर्नेंस मैंने नहीं देखी भाई अपनी लाइफ में। मैं समझता था कि ज़का अशरफ जो है उन्होंने तो जो है नया रिकॉर्ड सेट कर दिया, लेकिन ये तो ज़का अशरफ से भी दो हाथ आ गया भाई। आप सोचें कि जूनियर टीम शाहीन किस टीम गई है इंग्लैंड, उस टूर का कोई फायदा कुछ हुआ नहीं, लेकिन चले टीम गई वहां पर, कुछ 18 प्लेयर वहां गए। ऑस्ट्रेलिया में एक टीम खेल रही है जिसमें सारे यंगस्टर्स हैं, 16-17 यंगस्टर्स हैं, और आप सोचें कि यार इन टीमों के साथ मैनेजर नहीं भेजा इस क्रिकेट बोर्ड ने। मतलब इस क्रिकेट बोर्ड की आप सोच देखें जरा यार, कि आपने कोचेस भेज दिए और हो गया ना वाकया फिर हैदर अली का इंग्लैंड में। दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया में कोई वाकया ना हो। मैनेजर इसलिए भेजे जाते हैं क्योंकि मैनेजर जो है वो दे आर सपोज टू कीप एन आई ऑन दिस यंगस्टर्स, गाइड देम, ग्रूम देम, क्योंकि जब वो नए कल्चर में जाते हैं, नए कंट्री में जाते हैं यंगस्टर्स, तो उनको नहीं पता होता किस तरह से हमने बिहेव करना है, किस तरह से यहाँ का क्या कल्चर है, इसीलिए मैनेजर भेजे जाते हैं। वैसे आप 18 बिलियन आपने जाया कर दिए एक नई मतलब नया ब्लॉक खड़ा करने के लिए लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम कराची में, और मतलब मैनेजर रखने के लिए आपके पास पैसे नहीं है यार। आप मुझे बताओ कोई तुक बनती है। आप मेंटोर्स को फसूल के 50-50 लाख रुपए बांट रहे हैं, मिसबा को, वकार को, सकलैन को, अब तक बांट रहे हैं आप, ठीक है, वो चैंपियनशिप के खाते में, और आप 2 मैनेजर नहीं भेज सकते थे आप टीमों के साथ। आज हैदर अली का किसी को पता है क्या उसका वहां पर पोजीशन है, क्या उसकी हालत है? जो उस पर एलिगेशन लगाया वो इतना सीरियस एलिगेशन है कि अगर वो क्लियर नहीं हुआ एलिगेशन तो वो ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बिहाइंड बार्स। पीपल मतलब पीसीबी इसको किस तरह से हैंडल कर रहा है, कोई शेयर नहीं किया जा रहा कि क्या लॉयर भेजा गया वहां पर, नहीं भेजा गया। तो ये पीसीबी मैनेजमेंट हैज बीन वेरी वेरी पुअर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने पता नहीं क्या सोच के जब वो चेयरमैन, लेकिन वही साहब मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, अगर इससे पहले भी खिलाड़ियों पर किसी भी किस्म का कोई एलिगेशन लगा तो क्या किया बोर्ड ने? कौन सा एलिगेशन? बहुत से लगे। अगर आप देखें तो अपने खेल के मैदानों में कई बार ऐसा हुआ, उमर अकमल उसका शिकार हुए, उन पर ज़बरदस्ती एलिगेशंस लगाकर खुद ही उसको केयरलेस मतलब होकर ट्रीट किया गया। बाबर आजम पर कई एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन क्या किया बोर्ड ने आज तक? बोर्ड ने तो खुद भी कभी डिफेंड नहीं किया। एक देखें, एक बात समझें, एक एलिगेशन लगना अलग चीज होती है, एक चीज हो जाना अलग चीज होती है। जो मैं हैदर अली की बात कर रहा हूँ वो एक चीज हो चुकी है, वो एक सीरियस मसला है। इससे पहले स्पॉट फिक्सिंग में सलमान बट वगैरह जब अंदर हुए थे तो वो वाकया हुआ था। एलिगेशंस को आप जो चीज हो गई है उससे ना मिला। एलिगेशन तो आप 100 लगाए हैं किसी के ऊपर। बाबर वाला जो आप जिक्र कर रहे हैं उसका जो केस है वो कोर्ट में है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसका, तो उसमें बोर्ड क्या कर सकती है? लेकिन जहां आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मेरा कहना मतलब ये है कि जहां प्रिवेंट कर सकते हैं चीजों को, वहां तो आप स्टेप्स लेना, वो चीजें प्रिवेंट करने के लिए आप सेफ्टी मेजर्स तो ले सकते हैं ना। ये बोर्ड तो मेरी बात मतलब पूरी नहीं हुई थी, मैं यही कह रहा था कि मोहसिन नकवी ने पता नहीं क्या सोच के पंजाब गवर्नमेंट से सारे ब्यूरोक्रेट्स लाके भरने हैं बोर्ड में। अब ये किसने कहाँ लिखा हुआ है भाई कि जो मतलब पंजाब गवर्नमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है या अच्छा डिप्टी कमिश्नर था या जो भी था वो बोर्ड में भी आके अच्छा करेगा? मतलब क्रिकेट एक अलग चीज है, क्रिकेट एक बिल्कुल प्रोफेशनल चीज है। और वैद साहब कता कलामी की माजरत, मैनेजर भेजने के पैसे नहीं है, मगर मोहसिन नकवी अम्माद भट्ट से जरूर बात की और 10 लाख जो है वो फी प्लेयर को देने की बात जरूर हुई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हुई है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। प्रायोरिटीज की बार बार हम बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू प्रायोरिटाइज। ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। डिस्कशन हमारी जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जरा फोकस और प्रायोरिटीज पे हाफिज साहब बात हो रही थी। जब हम प्रायोरिटाइज करने की बात करते हैं, बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ दिया वही साहब ने। मैनेजर की अवेलेबिलिटी या मैनेजर का साथ जाना कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितना इंपॉर्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है। क्या पैसों का फुकदान है, इस वजह से पैसे नहीं है, इस वजह से नहीं भेजा मैनेजर, या सोचा ही नहीं उस बारे में? क्योंकि पैसों की कमी तो नहीं लगती जब आप पाकिस्तान हॉकी की तरफ भी हाथ बढ़ा रहे हैं बेहतरी करवाने के लिए। देखिए, पैसों का तो मसला नहीं है। मसला दरअसल दर हकीकत मसला जो है वो इंतज़ामी सलाहियतों का है। ये सिर्फ मैनेजर का ही रोना नहीं है, ये भी चेक कर लें कोई ट्रेनर भी टीम के साथ गया या नहीं गया।
तो ये यहाँ से फिटनेस का जो मामला है उस पर भी वाज़े तौर पर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है। तो तरजीहात और हैं, जैसे भी बाबर का जिक्र हो रहा है कि कोच ने कुछ कहा है, आकिब जावेद साहब ने, और माइक हैसन पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने कुछ कहा है। एक वक्त में आकिब जावेद भी हेड कोच थे। तो ये ज़रा उसकी गलतियाँ सुधारने या उसकी गलतियाँ या ख़ामियों की निशानदेही करने से पहले उनके हकीकी कोच से मशवरा कर लें, चूँकि उनके वालिद गिरामी आज़म साहब, उन्होंने जो गालिबन मार्च के पहले हफ्ते में एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं ही उसका पहला और आखिरी कोच, मेंटोर और तर्जुमान हूँ। तो अगर कोच और मेंटोर वो हैं तो फिर ये दोनों कौन हैं? ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाबर अपना हैसन और आकिब जावेद। तो इनको चाहिए कि उनके जो हकीकी कोच और मेंटोर हैं उनसे बातचीत कर लें, हो सकता है कोई मसले का हल हो जाए। हालांकि हो सकता है बहुत से मसाइल कहीं और किसी और जगह से आगे आ रहे हैं। सो एक बात ये, दूसरा ये है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्क्वाड की बात की जाती है, इसमें तो आपके पास यही प्लेयर्स हैं जी। अब पता ये चलेगा कि ये किस तरीके से वहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी आप ने 5 सिर्फ बैटर्स हैं आपके पास और ऑलराउंडर्स की भरमार है, ऑलराउंडर्स की भरमार है। और ये कह देना कि ये टीम कर सकती है, हर टीम जीतने के लिए ही बनाई जाती है, लेकिन जो हार रही है उसके बारे में भी बताएं। कोच उज़र पेश कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कि हम इतने में से इतने मैचेस जीत गए, आखिरी बॉल पर हार गए। तो ज़रा वो ये लोगों को बता दें कि जब 99 का वर्ल्ड कप हुआ था और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल था, क्या लोगों को किसको ग्लोरीफाई करते हैं? वो सेमीफाइनल जीतने वाली को करते हैं या हारने वाली को करते हैं? याद किसको रखा जाता है? और दूसरा जो जीतने वाली को करते हैं ना, तो आप आखिरी बॉल पर अपनी नाकामी का बता रहे हैं। आखिरी बॉल पर जो कामयाबी थी वो जावेद मियां दाद की थी, जिसको लोग आज तक याद रखते हैं उस छक्के को, ठीक है। तो जो आप हार रहे हैं उसके उज़र ना पेश करें, लोगों के सामने हकीकत बयान करें। और इसके साथ जब आप पाकिस्तान की इस टीम की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम 9 में से इतने मैचेस जीत गए, तो जनाब ये बताएं जीते किन के खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। अब बांग्लादेश में हारे भी हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ में आप हारे भी हैं। आप उन दोनों टीमों की रैंकिंग देख लें, उनकी क्रिकेट को देख लें और उनकी टीमों को देख लें। जो टीम उनकी पाकिस्तान में आई थी वो किस मायार की थी, जो अपने मुल्क में खेली वो किस मायार की थी, और जब आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गए हैं वो किस मायार की थी। यही कारकर्दगी अगर आप, मगर यही मैं जरा वही साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हाफिज साहब ने डिस्कस कर ली है। यूजुअली हम नहीं उस डिस्कशन पॉइंट पे जाते। कोच, जब घर से कोच आपको मिल जाता है, और ये उन्होंने कहा हुआ है, ये उन्होंने दावा किया हुआ है, ये स्टेटमेंट है उनकी, यानी उन्होंने कहा कि हकीकी कोच मैं हूं और फर्जी कोच बाकी हैं। ये 6 मार्च का बयान है उनका। वही साहब, सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं बात कि ये जो हकीकी कोच और फर्जी कोच की बात है, क्या यही तो नहीं ले डूबा बाबर आजम को? देखिए सवेरा, मैंने पहले ही कहा था से पहले कि बाबर आजम की जो इसमें पोजीशन है, जो उसका फॉल फ्रॉम ग्रेस है, उसमें उसके अपने का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें एक अनफॉर्चुनेट उनके वालिद साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आजम साहब ने, जाहिर सी बात है, बहुत मेहनत की होगी अपने बच्चे को ऊपर लाने में, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, उसको क्रिकेटर बनाने में। इसमें कोई कोई इसमें दो नहीं है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो पाकिस्तान कप्तान बन जाता है, तो फिर आप उसको छोड़ देते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजम साहब को ये बात समझ में नहीं आई, वो एंड तक इंटरफेयर करते रहे बाबर के मामला में। कोई अगर बाबर को क्रिटिसिज्म हो रहा था खेलने पर या कुछ, वो कूद पड़ते थे, वो लोगों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते थे। उन्होंने ऐसा एक क्रिएट कर दिया था माहौल को, जैसे बाबर से बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में आया नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। बाबर से बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए और गए, पाकिस्तान में खिदमत करके वो गए। देखिए, आजम साहब को ये चीज समझनी चाहिए कि जब एक बड़ा प्लेयर फंस जाता है, बाबर की कोई फॉर्म का, कोई बाबर की टेक्निक तो खराब नहीं हो गई, कोई बाबर की बैटिंग तो नहीं भूल गया, उसका एक मेंटल ब्लॉक है। और उस मेंटल ब्लॉक को हटाने के लिए कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है कि अगर आप जाके जावेद मियां जैसे प्लेयर से या सलीम मलिक जैसे प्लेयर से आप जाके बातचीत करें, उनसे पूछें कि भाई क्या मसला है मेरा, मैं क्यों नहीं लंबे स्कोर कर पा रहा हूँ। बिल्कुल वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको अपनों से नहीं लेनी हेल्प, आप बाहर वालों से हेल्प लें। लेकिन ये कहना कि जी मैं ही हूँ उसका कोच, तो भाई फिर इसीलिए तो आज वो बाहर बैठा सीधी सी बात है। और बात ये रही कि यार ये जो टीम है, आप अभी जैसे हाफिज रिकॉर्ड बता रहा था, मैं ये पूछता हूँ कि भाई बात ये है
कि जो पिछले 4-5 साल में जब बाबर कप्तान था या रिजवान कप्तान बना है, 5 आईसीसी के इवेंट्स आपने खेले हैं दोनों ने मिलकर, ठीक है ना, इनकी कप्तानी पे खेले गए, 2 एशिया कप आप खेले, टोटल आपके पास शो करने के लिए था कि एक T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आप पहुंचे और एक एशिया कप के फाइनल में आप पहुंचे, ठीक है, एक सेमीफाइनल पहुंचे, लेकिन आप एक भी इवेंट नहीं जीत पाए। तो मेरा यही एक हमेशा ये रहा है कि भाई जब आपने आजमा के देख लिया कुछ लोगों को, 5 साल में वो आपको नहीं अगर जिता पाए कोई टाइटल, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ो यार, फिर दूसरों पे इनकार करो। अब आकिब जावेद का मसला ये है कि वो बहुत बकबक करते हैं, उनकी पुरानी आदत है ये, वो उनका तो नाम ही मैंने प्रोफेसर आकिब जावेद बताया इसलिए कि वो हर चीज अच्छा, एक और प्रोफेसर कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये असल में आज हफीज, मोहम्मद हफीज को लोग प्रोफेसर कहते हैं, असल में ये दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर आकिब जावेद हैं। एक जूनियर प्रोफेसर है, एक सीनियर प्रोफेसर है। ये जब खेला करते थे बुनियादी तौर पर आकिब साहब को कहा जाता था। नहीं, मैं ये कह रहा था हाफिज कि आप ये देखो ना यार कि मतलब ये जो हफीज का भी एक मैं देख रहा था इंटरव्यू चल रहा था, ऐसा क्यों होता है कि जब मतलब जो कुछ साबिक एग्जैक्टली मैं पहुंच गई हूँ शायद, जो कुछ साबिक क्रिकेटर्स कह रहे होते हैं जब वो उस तरफ उस वक्त पावर में होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं वो ये देखिए सोच, मतलब हफीज का आपने स्टेटमेंट सुना कि हम किसको कौन से आपके बैटर्स हैं जिनको हम जो है डिपेंडेबल या आउट क्लास कहेंगे या हम डिसाइड करते हैं कि कौन से हमारे, उनके टेन्योर में क्यों फिर वो रहे। देखिए चीज़ों को ना सादा रखनी चाहिए, सादा, ये जब आप घुमाते फिराते हैं ना तो फिर आप फंसते हैं। सादा चीज़ ये है, आज बाबर आजम के बारे में लोग बहुत उन पर तनकीद भी करते हैं ना, लेकिन ये लोग उस वक्त क्यों नहीं करते थे? आज से 2-3 साल पहले क्यों डरते थे? क्यों जुबानें बंद थी? क्यों खामोश थे? क्यों डरते थे कि लोग इनकी सोशल मीडिया के ऊपर आकर बातें करेंगे, इनकी फॉलोइंग कम हो जाएगी? मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। जब लोग घरों में दुबके बैठे थे, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि बाबर गलत कर रहा है। आज जब लोगों को ये नजर आ रहा है कि बाबर गलत कर रहा है, तो जनाब ये जिन लोगों ने उसको इस रास्ते पर डाला है उनको पकड़े सबसे पहले। पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही खिलाड़ियों से ज्यादा इंतजामी चीजों के ऊपर हुई है। किसने कप्तान बनाया, क्यों बनाया, किसने उसको लामहदूद इख्तियारात दिए, किसने उसको उस रास्ते पर डाला कि वो समझे कि मेरे से पाकिस्तान की क्रिकेट शुरू होती है, मेरे पर खत्म हो जाती है। ये चीजें इंतजामी सतह पर खराब होती हैं इस वजह से। दूसरा, जहां तक ताल्लुक इस चीज का, अगर वो ये आज भी जैसे खान साहब बता रहे हैं कि शाहीन की कप्तानी को कबूल करने की वजह से उसके दिल में है, उसके जहन या वो ये कहता है, मैंने सुना नहीं लेकिन खान साहब कह रहे हैं तो उसको तस्लीम करना पड़ेगा इस लिहाज से। तो जब शाहीन को कप्तान बनाया गया तो बाबर और उनको हटाया गया, तो बाबर ने दोबारा क्यों तस्लीम कर लिया? और आपने ये कैसे समझ लिया कि आप ही पाकिस्तान टीम के पहले और आखिरी कप्तान हैं? सकलैन मुश्ताक साहब जब कोच बने पाकिस्तान टीम के, टीम जिस तरीके से फाइनल में पहुंची, क्या लोगों को नहीं याद? हॉलैंड के खिलाफ आप हारे, हॉलैंड अगर वो ना जीतता मैच तो पाकिस्तान कहां पर था सेमीफाइनल। इसलिए जो आपकी चीजें दुरुस्त जगह पर होनी चाहिए उनको होना चाहिए। जो क्रिकेटर्स के बारे में लोग बात करते हुए भी घबराते हैं कि यार ये पाकिस्तान का साबिक कप्तान, इसके बारे में क्या बात की जाए, मेरे लिए तो कोई नई चीज नहीं है, मैं तो ये कर रहा हूं बरसों से, मुझे तो बाल सफेद हो गए। लोग किससे डरते हैं? आजम साहब से डरते हैं या जो सोशल मीडिया ट्रेंड आपके पीछे पड़ जाता है? ये तो वो खुद बताएं कि वो खुद बताएं वो किससे डरते हैं। अगर आज बाबर आजम के ऊपर इतने सब तलवारें लेके चढ़े हुए हैं तो जनाब ये पाकिस्तान उसकी 3 सेंचुरियां T20 में, 19 सेंचुरियां उसकी वनडे में, 9 सेंचुरियां उसकी टेस्ट मैचेस में हैं। तो ये सेंचुरियां उसने पाकिस्तान के लिए स्कोर की हैं ना। उन लोगों को पकड़ें जिसने बाबर की सेंचुरियां इस वक्त 50 हो सकती थी, 40 से ज्यादा हो सकती थी, जिन्होंने उसको कप्तान बनाकर ये पावर गेम में डाला और उसका बेड़ा गर्क किया। और उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछें जिन्होंने इनको उस रास्ते पर डाला। आज रमीज राजा साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि फखर को आप ओपन कराएं और बाबर और रिजवान में से किसी एक को नंबर 3 पर लेके आए, तो क्रिकेटिंग सेंस किस तरफ जाती है? ये होना चाहिए था ना। आपने कहा तो मेरी तो सोच बाबर से शुरू होती है, बाबर पर खत्म हो जाती है। तो ये जो लोग टॉप लेवल पर बैठे हैं, वो मोहम्मद हफीज हैं, वो अब्दुल रजाक हैं, वो सरफराज अहमद है, ये पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी बनी है। हाफिज, एक बात मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने नाम ले दिया सरफराज अहमद का, क्या ये कहना सही होगा कि जहां से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल वहीं से शुरू हुआ, जहां से हमने अनस्टेबल किया उस चैंपियंस ट्रॉफी की जीती हुई टीम को, सरफराज अहमद को, दो के यस आई वुड अग्री टू द फैक्ट कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरफराज की परफॉर्मेंसेस खराब हो रही थी, वो अपने ऊपर लोगों को भेजने लगे थे, मगर अभी भी स्टेबिलिटी थी टीम में और शायद 1-2 साल और मिल जाते तो शायद हमें एक स्टेबल टीम मिलती। देखें, ये जिस दिन उसका टीम का जिस दिन कप्तान बनाया गया था ना, उस दिन मैं टीवी शो पे था, यहाँ पे भी इस वक्त भी इस दफ्तर में बहुत सारे कप्तान जिस दिन सरफराज को हटाया गया था, इस दफ्तर में बहुत सारे लोग उस वक्त उस टेलीविजन में काम करते थे, आप टीवी में, ठीक है जी।
तो वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। उस वक्त तो लोगों ने बगलें बजाई, कहीं कहीं लोगों ने इसका इजहार भी किया कि सरफराज के साथ गलत हुआ है। इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये चीज़ें नई नहीं हैं। मेरे लिए ये मसला नहीं है कि पाकिस्तान की ये टीम क्या सिलेक्ट हुई है। मेरे लिए मसला ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तेज़ी के साथ तबाही की तरफ जा रही है, उस गड्ढे में जा रही है जहाँ से आपको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ये सोच अभी तक नज़र नहीं आती। सरफराज ने अगर गलत किया था किसी एक जगह पर तो आपकी कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कैसे निकाला जाएगा पाकिस्तान टीम को? क्या निकाल पाएगी एशिया कप में गड़े से ये टीम? ये जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट के होते हुए तो मुझे नहीं लग रहा कि ये टीम जो है हमारी क्रिकेट ऊपर जाने वाली है। मैं सिर्फ एक टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हमारी क्रिकेट इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर अहलियत है कि ये वो चीज़ें मतलब डिसीजन दे सके जिससे हमारी क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए। बात ये है कि देखें, अभी जो भी आप कहें, सरफराज का जब हुआ था, जैसे हाफिज ने कहा कि बिल्कुल गलत हुआ था उस टाइम पे, और वो गलत टाइम पे वो किया गया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि जो सारे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा पाकिस्तान क्रिकेट को, मैं समझता हूँ वो पीरियड था जब बाबर को बहुत ज्यादा पावर दे दिए गए थे। आपको अगर याद होगा तो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जब टीम वापस आई हार के, तो बाबर से ये नहीं कहा गया था कि आप सारी कप्तानी छोड़ दें, उनसे एक कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट का कहा गया था कि आप इसकी कप्तानी से हम आपको हटा रहे हैं, बाकी में आप कप्तानी कीजिएगा। लेकिन उनके जो एडवाइजर्स थे, उनके साथ जो करीब लोग थे, उन्होंने उसको गलत एडवाइस दी कि नहीं तुम बस मना कर दो कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा। अच्छा, बाबर के जहन में ये कहीं भी नहीं था जब उसने ये कहा कि जी मैं नहीं करता किसी चीज में भी कप्तानी, मैं छोड़ रहा हूँ कप्तानी, उसके जहन में ये नहीं था कि ये जो मतलब उसके जो साथ खेलते हैं लड़के, वो समझ रहा था ये टोटली मेरे साथ लॉयल है, जबकि ऐसा नहीं था। शाहीन को मौका मिला, उसने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली, शान को मौका मिला, उसने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली, टेस्ट की। तो हुआ ये कि बाबर साहब उस पर रियलाइज हुआ कि भाई ये सारा जो है ना सब फर्जी चीजें होती हैं। वही साहब सही कहा जाता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट हंसाती कम है रुलाती ज्यादा है, बट यस ही नीड्स टू फिगर आउट कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम जो अभी ये सिलेक्ट की गई है, ये स्क्वाड अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छी परफॉर्मेंस दे ट्राई नेशन में भी और एशिया कप में भी। बट थैंक यू वहीद साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ जोर का जोड़ का खत्म हो गया है, सो सवेरा पाशा को और मीर अफजी शान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।